एक बात की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितने मज़ा आएगा। अब उसको तो मजाक सोच रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का बड़ा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूते में कुछ सिक्के डाल दें और देखें इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिए। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूते में सिक्के को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, है प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरे दुआ है ताकि इन पैसे से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाई ला सकूँगा। और इतना बोलकर वो चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे महसूस हुआ, तुम्हारी पहली वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ फल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। और दान करते रहिए, जिसकी भी आप काबिल हैं, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।